नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज मॉर्निंग से सुबह से कोई भी यूपी एएनएम को लेकर के हमने अपडेट आप सभी को नहीं दी थी। हम सोच रहे थे कि एक बार पूरी जानकारी हो जाए, उसके बाद ही आप सभी को जो भी चीज़ें हैं एक-एक करके बता दी जाएँ। देखिए, हम जो भी चीज़ें हैं आपको एक-एक करके बताएँगे। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताने से भी कुछ जानकारी आपसे आपके पास जाने से रह जाती है या फिर आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते। तो यहाँ पर हमारी कोशिश है कि जितने भी मैटर है, पहली चीज़ तो यहाँ पर जो प्रोविज़नल वाला, विद हेल्ड वाला और जॉइनिंग को लेकर के बात करेंगे। इसके बाद जितने भी जिनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर सही उनका है रिज़ल्ट में, और उनके जो रिज़ल्ट को लेकर के आप देखेंगे या जॉइनिंग को लेकर के रिज़ल्ट के बाद उस पर तमाम तरह की जो बातें बताई जा रही हैं, कोर्ट में जो मैटर पड़ा हुआ है उसको सब कुछ बताएँगे आपको, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ खाली प्रोविज़नल और विद हेल्ड के जितने भी हमारे एएनएम बहनें हैं, आप देख लीजिए एक बार। कुछ एएनएम बहनें विद हेल्ड वाले भी और प्रोविज़नल वाले भी आयोग गए हुए हैं और उन्होंने बताया भी है जो कुछ भी वहाँ पर बातें हुई। कुछ बहनों ने कमेंट भी किया हुआ था, वहाँ पर बात भी सुनी गई है उनकी और वहाँ पर कुछ उन्हें चीज़ें भी बताई गई हैं कि किस प्रकार की दिक्कतें आपके डॉक्यूमेंट में हो सकती हैं। एक एएनएम बहन का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि उनका सब कुछ ठीक है और उन्होंने हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ था। तो पति साइड का कास्ट सर्टिफिकेट जो है मान्य नहीं किया गया है, फिर भी उनका सिलेक्शन जो है ओबीसी कैटेगरी में उन्होंने बताया कि पति पक्ष से हुआ है और उनको प्रोविजनल दिया गया है। हमने उनसे कहा कि आप जो है पिता पक्ष वाला जाति प्रमाण पत्र ज़रूर जो है बनवा लीजिएगा, दोबारा वेरिफिकेशन के समय कोई पुराना हो उसे आप ज़रूर लगा दीजिएगा। तो ये सब कुछ ऐसी जो बातें होती हैं जो आपको थोड़ा-सा, आप किसी की बातों में मत आइए। आप, ये आपकी नौकरी है, आपका भविष्य है। बहुत मेहनत से आप इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि रिज़ल्ट में फाइनली जो है आप सेलेक्ट हुए हैं, आपका रोल नंबर है और रोल नंबर देख कर के कितनी खुशी हुई होगी। आप सभी के साथ हमने भी अनुभव किया। तो इसलिए कोई भी छोटी-सी भी चूक आपसे न रह जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। कोई भी आपको नाम वगैरह में, सरनेम में त्रुटि लगे तो अभी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक डिटेल सब बदलवाने से अच्छा है कि आप एक एफिडेविट लगा दीजिए जो डॉक्यूमेंट में थोड़ा अलग है। डॉक्यूमेंट के आधार पर ही तो आपने फॉर्म में भरा होगा। तो अभी के जो भी परिवर्तन हो जाते हैं, विवाह होने के बाद सरनेम वगैरह में परिवर्तन हो जाते हैं या फिर नाम में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे पहले कुमारी था, अब कुमारी नहीं लगा रहेगा। तो वो परिवर्तन तो बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है। तो वहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, एफिडेविट प्रॉपर तरीके से लिखवा लेना है। अगर आपने पहले का जमा किया हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी आप रखे रहिएगा। आयोग में जो भी बहनें गई थी बस उनसे यही बताया गया कि इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स में आपके माइनर मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन किसी को बिल्कुल प्रॉपर ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में एग्जैक्टली में क्या है दिक्कत। क्या हमें सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स दे दें, कौन सी दिक्कत हमें पता चल जाए। तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया और ना ही किसी को ये बताया गया कि कब तक जो है आपके लिए नोटिस हम जारी करेंगे, कब से जो है आपके वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए बस बोला गया है कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन नोटिस जल्द आप सभी के लिए आएगी। अभी किसी को नहीं पता है कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें आप सभी के बीच में पहुंच रही होंगी, तो थोड़ा-सा आप सभी धैर्य रखें। आयोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और किसी को भी अगर ये लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो वो अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं न्याय पाने के लिए। अब वो जैसे भी प्रयास कर रहे हैं और अगर वहाँ पे सही नहीं होंगे तो कुछ मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। अगर सही होंगे तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए आगे की जो प्रोसेस है। लेकिन उसमें और इसमें देखिए और भी एक मुद्दा है। ये तो चलिए यहाँ पर कट ऑफ से ज़्यादा अंक वाला या फिर जो अन्य जो एक आरक्षण वाला भी मुद्दा है, सबको लेकर के आज बात करेंगे एक-एक करके, ठीक है? तो प्रोविज़नल वाले में जितने भी हमारे बहन हैं, आप सभी से हमारा बस हाथ जोड़ करके इतना निवेदन है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जितना अच्छे से आप जानते हैं उतना हम नहीं जान पाएँगे। तो उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और जितने भी हमने आपको जानकारी दी है या फिर आप भी अपने स्तर से चीज़ों को समझते हैं कि नोटिफ़िकेशन के अनुसार ही भर्ती हुई है। तो इसीलिए पिता पक्ष की जाति, नया पुराना जो भी है आपके पास, कोई भी त्रुटि होने पर उसको आप सही करवा लीजिएगा। करेक्शन करवाने जाएँगे समय लगेगा, इससे अच्छा है कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे डॉक्यूमेंट हमारे हैं 10वीं 12वीं एएनएम के, उसमें कुछ अलग है, बाकी के और डॉक्यूमेंट में सही है, मतलब अलग है, तो आप चाहें तो करेक्शन करवाएँ बाकी के डॉक्यूमेंट्स में या फिर एफिडेविट, उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उसमें आपको क्या सूटेबल रहेगा इन फ्यूचर। विद हेल्ड वाले में भी लगभग सभी का इसमें करना चाहिए। आयोग को किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें जो बायोमेट्रिक वाली समस्या आ रही थी उसमें हमने आपको बता ही दिया था पहले। तो वेरिफिकेशन आप सभी का जल्द होगा और हो सकता है कि प्रोविजनल के साथ ही आप सभी की भी वेरिफिकेशन एक साथ करवा ली जाए, क्योंकि 20 ही रोल नंबर हैं। अब यहाँ पर जिनके रोल नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं है तो क्या उनके साथ ही ज्वाइनिंग होगी, तो इसको लेकर के देखिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं।
आप लोग मांग कर सकते हैं आयोग से कि सर हम सभी की ज्वाइनिंग एक साथ करवाई जाए, ताकि बाद में फिर सीनियरिटी जूनियरिटी वाली दिक्कत ना हो, या फिर प्रमोशन वगैरह में हम उनसे पीछे न रह जाए। यानी एक ही भर्ती में होने के बावजूद वे सीनियर हो जाएंगे वे लोग, और अगर हमारी ज्वाइनिंग बाद में होती है तो हम जूनियर हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर दिक्कत ये है कि कुछ भर्तियों में प्रोविजनल वालों का साल साल भर लग गया है, एक एक वर्ष लग गया है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आपकी भर्ती में 1 महीने के अंदर करा देंगे ये लोग। हो सकता है 2 महीने में कराएं, 3 महीने में कराएं, हो सकता है कि 15-20 दिन में करा दें, 1.5 महीने में करा दें। तो ये पूरी तरह से आयोग के ऊपर निर्भर है। कुछ जब वो लोग बताएंगे या प्रक्रिया शुरू होने वाली होगी तो जानकारी मिल जाएगी हम सभी को। लेकिन अभी तो कोई भी भरोसा नहीं है। अभी तो जो सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग की ही जो कार्रवाई है वो आगे की जाएगी, और उसमें भी 16, 17, 18 इन्हीं 3 दिनों में जो है प्रोसेस या कोई नोटिस उसमें आने वाला है। हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में उसके बारे में भी, जिनके रोल नंबर में सब ठीक है। तो आप लोग ये मांग कर सकते हैं आयोग से कि सर हम सबकी ज्वाइनिंग एक साथ करवाई जाए। ठीक है, तो बस इतनी ही सूचना आप सभी के लिए, जितने भी प्रोविजनल की हमारी एएनएम बहनें हैं या फिर विद हेल्ड वाली। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद।